नमस्कार, मैं पूनम सिंह। आप देख रहे हैं वरुणा एक्सप्रेस। डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र स्थित रतिराम कॉलोनी में हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद में 23 वर्षीय विपिन पुत्र सूरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार विपिन अपनी भतीजी के जन्मदिन समारोह से रिश्तेदारों को छोड़कर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में मोहल्ले के ही सोनू पुत्र ब्रह्मपाल ने उसे रोक लिया और कहासुनी के बाद गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल विपिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना में अन्य लोग भी शामिल थे और वारदात के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस के अनुसार 12 जुलाई की रात करीब 12 बजे घटना की सूचना मिलने पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बाइक से लौट रहे विपिन की सोनू से कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने गोली चला दी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और घटना के सभी पहलुओं की जांच जारी है। क्या कुछ कहना है अमरदीप मौर्य, एसीपी अंकुर विहार का और मृतक के परिजनों का सुन। क्या नाम है आपका? पवन। क्या हुआ था? जैसे कि मोहम्मद यहाँ पे पार्टी थी, मेरी लड़की की पार्टी कर रखी थी मैंने घर पे, और रिश्तेदार आए हुए थे मेरे पास। तो हम रात को छोड़ने के लिए गए थे यहाँ से नहर पे, तो उनकी गाड़ी में गए थे हम, 4-5 गाड़ी लेकर आए हुए थे वो। तो उधर से हमारे पास कुछ साधन नहीं था आने के लिए। फिर हमने यहाँ पे घर पे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला हाँ गाड़ी हम लेकर आ रहे हैं। फिर यहाँ से बाइक लेकर हम 2 बाइक गए हैं, 2 बाइक ले गए। तो ऐसा मोड़ पड़ता है एक मंडी में, वहाँ पर बच्चों पर थोड़ा चाटे वाटे लगाए इन लोगों ने। यहाँ पर ये बदमाशी टाइप बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, यहाँ पे चाटे वगैरह लगाए उन पर। तो ये चाटे वाला कोई बात नहीं है, चले गए। हमें बोला इन्होंने भाई कैसे बात है, वहाँ चाटे लगाए उन्होंने। मैं चल कोई बात नहीं, कोई नशेड़ी वशेड़ी होंगे, कोई बात नहीं, मैं देख लेंगे, कोई बात नहीं। वहाँ पे आए हैं, तो वहाँ पे आने के बाद जैसे हमने यहाँ पे आए ना, तो उन्होंने तुरंत ही बाइक नहीं रोकी ना कुछ, सीधी फायरिंग करी है। एक फायरिंग फ़ोन पे लगी है, फ़ोन पूरा डैमेज है। दूसरी सीधा पेट में लगी है यहाँ पे भाई को, वो हैंड टू हैंड ख़त्म। कितने बजे की घटना थी? ये करीब 11:40 की बात है, रात के समय की बात है। कोई पुराने विवाद? नो। गौरव। क्या घटना कैसी? रात मेरे एक भाई को गोली मार दी गई और मेरे को भी लगी है। पहली गोली मेरे को लगी थी। क्या कारण था? कारण था, हम अपने एक रिश्तेदार को छोड़ के आ रहे थे बाहर रोड पे। उधर से आते टाइम यहाँ 3-4 बंदे थे, पिछली गली में रोड पे थे पीर के पास। उन्होंने रोका है, रोकने के बाद गाली गलौज की है। हमने हॉर्न मारा, हटे नहीं है, बोले मुझे जानता है क्या है कौन है। चीज़ें वहाँ उन्होंने ख़राब कर दी। उन्होंने सीधा फायरिंग की है। पहली गोली उसमें मेरे को लगी है, दूसरी मेरे भाई को लगी है, जिसकी हैंड टू हैंड मौके पे बिल्कुल सांस से थम गई है। थोड़ा गाना उसमें सांस था। जैसे लेके हम चले हैं तो हॉस्पिटल पहुँचने तक वो ख़त्म हो गया। कोई पहला विवाद था? कोई विवाद नहीं है, ना एक दूसरे को जानते हैं, कोई ख़ास बातचीत नहीं है। बस इतना ही है कि पूरा मतलब ही नहीं है कुछ भी इस बंदे से, ना मेरा ना मेरे भाइयों का, किसी का भी। और मैं तो वैसे भी रिश्तेदारी में आया हुआ था यहाँ। दिनांक 12/7/2026 को थाना लोनी बॉर्डर में एक कॉलोनी है रतिराम, सूचना मिली रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास कि वहाँ विपिन सनाफ सूरज नाम के एक व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी है। सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर के पुलिस उच्च अधिकारियों को द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पूछताछ के उपरांत पता चला कि उसको सोनू सनाफ ब्रह्मपाल जो उसी मोहल्ले का रहने वाला है, उसने जो है गोली मार दी। वो विपिन अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से रात्रि में बाइक से वापस आ रहा था। जब वो बाइक लेकर के उस मोहल्ले में जा रहा था तो उसे सोनू मिला। वहाँ सोनू से उसकी कुछ कहासुनी हुई, बाइक हाथ में जाकर वो निकाल रहा था और उसके उपरांत सोनू के द्वारा गोली चलाई गई। इसमें उसे गोली पेट में लगी और उसे प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसमें विपिन के परिजनों के द्वारा एक तहरीर ली गई और सुसंगत धाराओं में अभियुक्त का पंजीकरण किया गया, जिसमें सोनू के पिता ब्रह्मपाल और उसकी पत्नी, जिन्हें आरोपी बनाया गया, उनकी नियमानुसार गिरफ्तारी की गई और उसमें उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है।